अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका हीटर जो कि अक्सर दोस्तों से डायरेक्ट लग जाता है। दोस्तों, जब भी हम हीटर परचेज़ करते हैं तो ज़्यादातर हीटर के साथ इस तरह की सप्लाई आती है जो कि 220 से 1 टन कन्वर्टर होता है। तो ये हमारे हीटर के साथ में ज़्यादातर आता है, या फिर अगर ये आपको साथ में नहीं मिला तो आपके हीटर के अंदर इंटरनल सप्लाई होगी, जिससे आप हीटर की जो केबल है उसको डायरेक्ट 220 पावर से कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब कस्टमर से गलती क्या हुई कि उन्होंने ये कन्वर्ट नहीं हुआ था, इसके साथ अलग से इस तरह का एक कन्वर्टर आया हुआ था। तो उन्होंने इस कन्वर्टर के बगैर डायरेक्ट इसको 220 की सॉकेट आउटलेट में लगा दिया था। तो अब दोस्तों इसको चेक करना है और देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या मसाइल आए हैं और उनको कैसे फिक्स करना है। तो जल्दी से इसको खोल लेते हैं। खोलने के लिए दोस्तों इसकी फ्रंट जाली भी खोलनी पड़ती है, और ये फ्रंट वाला जो कवर है इसको भी खोलना पड़ता है। तो फ्रंट जाली को खोलने के लिए इसके 2 पेच होते हैं, ज़्यादातर 2 पेच होते हैं, किसी के 3 भी होते हैं, तो टेंशन नहीं, आपने जितने भी पेच आपके हीटर पे हों खोल लेने हैं। दोस्तों ये 1.74 किलोवाट का है, तो आपके पास अगर कोई छोटा है या बड़ा है, सभी में लगभग सेम ही बोर्ड होता है, सेम ही फंक्शन होते हैं। तो अगर आपका भी कोई ऐसा मसला है तो आप भी वीडियो देख के ठीक कर सकते हैं। तो ये मेरी वीडियो उन दोस्तों के लिए है जो कि अपने घर पे अपना हीटर ठीक करना चाहते हैं। जो दुकानदार हजरात हैं उनको तो पहले से पता होता है कि हीटर के अंदर क्या क्या मसाइल आते हैं और उसको कैसे ठीक करना है। तो जो दोस्त घर पे इसको ठीक करना चाहते हैं उन दोस्तों के लिए है कि आप अपने हीटर को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं, इसमें कहीं पे भी कोई भी जगह ऐसी खाली नहीं है जहाँ पे हम कन्वर्टर लगा सकें जी। तो दोस्तों अब मैं एक चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमारे पास जो यहाँ पे इस्लामाबाद में कन्वर्टर अवेलेबल हैं वो इन 2 साइज़ में हैं। ये दोस्तों थोड़ा सा बड़ा है, ये असल में कन्वर्टर ही है, लेकिन ये जो है ये कोई और पावर सप्लाई है। यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं, इस पर 3-4 किस्म के वोल्टेज आपको शो हो रहे होंगे। तो ये वो कन्वर्टर नहीं है, लेकिन इसी साइज़ में वो कन्वर्टर आता है जो कि हम हीटर के अंदर लगाते हैं। तो इस साइज़ में जो आता है उसको हम 1.2 एम्पेयर का बोलते हैं, और ये जो बड़ा आता है ये 3 तारों वाला भी आता है, 4 तारों वाला भी आता है। तो इसमें घबराने की कोई टेंशन नहीं लेने की बात है, आप इसको चेक करके लगा सकते हैं। 2 इसकी इनपुट होंगी और उनमें से ही एक कॉमन होगी और एक आउटपुट होगी। तो इस तरह से आप लगा सकते हैं। अगर आपके हीटर की इसकी कन्वर्टर की 4 तारें हैं तो उनको आप एक साइड से इनपुट, उस पर 220 लिखा होगा, उसको इनपुट पे लगाना है, और ये आउटपुट जो है ये हीटर के बोर्ड को देनी है। तो इस तरह से आप लगा सकते हैं। तो ये तो थी आपको बताने की इंफॉर्मेशन के हम इसके अंदर ऐसा कोई भी कन्वर्टर नहीं लगा सकते, ना तो ये और ना ही ये बड़ा वाला क्योंकि हमारे पास इतनी जगह ही नहीं है इसके अंदर। तो अब मसला क्या होता है कि दोस्तों आपको इस छोटे हीटर के साथ एक्सटर्नल कन्वर्टर मिलता है जो कि इस तरह की सप्लाई होती है बड़ी बड़ी। तो काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि हम भूल जाते हैं कि हमारे हीटर के साथ सप्लाई आई हुई है और हम डायरेक्ट लगा देते हैं। तो अब ज़्यादा बात ना करते हुए इसको खोलते हैं और खोल के चेक करते हैं कि हीटर के अंदर क्या क्या मसाइल आए हैं। दोस्तों मैं इस टॉपिक पे ऑलरेडी 2 या 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, अगर आपने वो नहीं देखी तो आप वो भी देख सकते हैं। अगर आपको इसमें कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही तो इसी मॉडल पे मैं एक पहले सर्विस की वीडियो भी अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपको सर्विस के मतलब कोई इशू है या आप जानना चाह रहे हैं तो इस मॉडल की मेरे चैनल पे सर्विस की वीडियो भी अपलोड हो चुकी है। तो सबसे पहले हमने इसके जैक निकालने हैं सारे,
जैक को दोस्तों ध्यान से निकालना है, क्योंकि यही जैक हमने वापस भी लगाने हैं और ये बड़ी आसानी से टूट जाते हैं। जी तो दोस्तों जैक हमारे ऑलमोस्ट निकल चुके हैं। अब नीचे कुछ जैक रह गए हैं। पावर का जैक दोस्तों ये है, यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं इसके ऊपर काला काला निशान आया हुआ है। तो मे बी ये फ्यूज़ ब्लास्ट की वजह से आया होगा। तो अब हमें यहाँ पे इसका अर्थ निकालना पड़ेगा, क्योंकि अर्थ को बोर्ड से निकालने का और कोई तरीका नहीं है। जी तो दोस्तों ये हमारा बोर्ड इस हीटर में से निकल आया, आज़ाद हो गया है। तो अब हमने चेक करना है कि इसमें क्या क्या चीज़ें ख़राब हुई हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको एक ये ब्रेस्टर भी इसको बोलते हैं, ZNR भी बोलते हैं। एक तो ये ख़राब हुआ हुआ नज़र आ रहा होगा, ये इस साइड से ब्लास्ट हुआ हुआ है। और दूसरा ये इसमें फ्यूज़ लगा हुआ है, ये ब्लास्ट हुआ हुआ है। ये आप दोस्तों देख सकते हैं फ्यूज़ के अंदर ब्लास्ट होने की वजह से ये सारा काला हो गया। तो एक तो फ्यूज़ चेंज करेंगे और दूसरा इसका ब्रेस्टर ये भी चेंज करना पड़ेगा। और अगर दोस्तों आपके पास अवेलेबल नहीं है तो इसका एक सिंपल सा हल होता है, इसको काट दें। तो मैं अभी पहले आपको चेक करवा दूं कि इसको काट के चलाने से भी आपका हीटर जो है वो चल जाता है। तो हम इसकी तारों को साइड पे कर लेंगे। तो इसको दोस्तों जब हम काट के चलाएंगे तो सबसे पहले आपने सीरीज़ पे ही चलाना है। अगर आप इसको पहले ही डायरेक्ट लगा देंगे तो आपका हीटर के अंदर कोई और मसला हुआ तो फिर मसला हो सकता है। और अगर आप सीरीज़ पे चलाएंगे तो आपकी ये जिस सप्लाई पे आप चला रहे हैं वो सप्लाई आपकी ख़राब नहीं होगी और सीरीज़ लैंप जो है वो इसको ख़राब नहीं होने देगा। अब इसमें फ्यूज़ लगाते हैं और इसको ऑन करते हैं। तो दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो फ्यूज़ आप निकाल रहे हैं, एक तो साइज़ इनका सेम ही होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जो फ्यूज़ निकाला था दोनों का साइज़ सेम है। और दूसरा ये 3 एम्पेयर का होता है। अगर आपके पास 3 एम्पेयर का नहीं है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 5 एम्पेयर का लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगाना, क्योंकि अगर कोई भी मसला दोबारा आएगा तो 5 एम्पेयर से ज़्यादा फिर आपका फ्यूज़ जो है वो सिस्टम को ख़राब करेगा। तो अभी हम क्या करते हैं, सारे हीटर को असेंबल कर लेते हैं और फिर ऑन करके चेक करेंगे कि ये ऑन हो रहा है या इसमें कोई और भी इशू है। तो ज़्यादातर दोस्तों यहाँ पे फ्यूज़ चेंज करने और ब्रेस्टर को निकालने से हमारा मसला जो है वो हल हो जाता है। लेकिन अगर इससे पहले किसी ने फ्यूज़ चेंज किया हुआ है या ब्रेस्टर निकाला हुआ है या चेंज किया हुआ है तो फिर चेक करना पड़ता है कि ये चलेगा नहीं चलेगा, क्योंकि फिर उसमें कोई और भी इशू आ सकता है। तो यहाँ पे इसका इग्निशन आप अगर सोच रहे होंगे कि इतना लंबा क्यों है, तो ये छोटा मॉडल है, कॉम्पैक्ट है, तो अगर इस साइड पे लगाएंगे तो जगह नहीं है, इसलिए दूसरी तरफ से लगा हुआ है। तो मैं इसकी अर्थ वायर को भी लगा लेता हूँ यहाँ पे नीचे से ही गुजार के। ये आ गई हमारी अर्थ वायर। उसके बाद हमने बाकी सारे जैक लगा देने हैं। दोस्तों आपको एक आसानी ये होती है जापानीज़ हीटर की रिपेयरिंग में कि कोई भी जैक किसी दूसरे की जगह पे नहीं लगता और ये उल्टे भी नहीं लगते। तो आप बस कलर मैच करते जाएं और लगाते जाएं।
जी तो दोस्तों ऑलमोस्ट जैक हमारे सारे लग चुके हैं। यहाँ पे मैं दोबारा देख लेता हूँ, जैक तो सारे लग चुके हैं। अब इसको सीधा रख लेते हैं, क्योंकि अगर हम इसको टिल्ट करके रखेंगे तो फिर इसका टिल्ट स्विच ऑन हो जाएगा, जिसकी वजह से फिर एरर देना शुरू कर देगा। तो सीधा रख के हम इसको सप्लाई की मदद से ऑन कर लेते हैं। तो ये सप्लाई हमारे पास दोस्तों यहाँ पे, ये आप साइड पे देख सकते हैं, हमारा बोर्ड है, सीरीज़ बोर्ड। तो मैं इसको पहले सीरीज़ पे कर लूँगा। मैंने यहाँ पे S और D लिखा हुआ है, आप बोर्ड के ऊपर देख सकते हैं। तो मैं इसको सीरीज़ पे ऑन कर लूँगा। तो अभी दोस्तों मैं इसको भी साइड सामने कर लेता हूँ। तो यहाँ पे एक इसकी लाइट फ्लैश कर रही है, मैं इसको आपको दिखा देता हूँ। ये वाली लाइट पहले वाली फ्लैश कर रही है, तो मे बी इसमें ये कोई एरर आ रहा है। तो मैं इसको गैस भी लगा के चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे पहले मैं गैस लगा के चेक कर लेता हूँ, क्योंकि वाल गैस के खुलने की टिक टिक करके आवाज़ तो आ रही है। तो मैं अभी इसको गैस लगाता हूँ। जी तो दोस्तों पीछे हम इसके गैस लगा देते हैं और गैस खोल लेनी है। अब मैं इसको ऑन करता हूँ। तो यहाँ पे एक और भी मसला आ रहा है, इसका फैन नहीं चल रहा। तो दोस्तों हीटर हमारा ऑन तो हो चुका है, अब इसका फ़ैन नहीं चल रहा। तो फ़ैन को चेक करने के लिए भी हमें फिर से इसका निकालना पड़ेगा। तो अच्छी बात यहाँ पे अच्छी बात ये है कि फ़ैन को हम डायरेक्ट 110 से चला सकते हैं। तो ये हमारे पास कन्वर्टर 110 का ऑलरेडी मौजूद है, जिससे हम फ़ैन को ऑन कर सकते हैं। तो ये हमारे फ़ैन का आ गया जैक। अब हम इसमें 2 तारें लगाएंगे और वो 2 तारें हम कन्वर्टर में लगा के चेक कर लेंगे। तो तार लगाने के लिए ये दोस्तों एक छोटा सा मैं 40-76 का पीस ले रहा हूँ। दोस्तों आप कोई भी तार लगा सकते हैं, 329 की 40-76 ऐसी कोई भी तार लगा सकते हैं। जस्ट आपने फ़ैन को चेक ही करना है कि वो चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे मैं इसको डायरेक्ट चेक कर लेता हूँ। तो ये आप दोस्तों देख सकते हैं कि फ़ैन तो हमारा चल गया है। अब बोर्ड के अंदर कोई ऐसा इशू है जिसकी वजह से फ़ैन को पावर नहीं आ रही। तो अब हमने पावर टेस्ट करनी है। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो इसको हम यहीं पे एंड करते हैं। और बोर्ड पे सेपरेट एक वीडियो मैं अलग से बना के अपलोड कर दूंगा कि फ़ैन क्यों नहीं चल रहा था और इसमें क्या इशू था। अगर दोस्तों आप पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में लिंक दे दूंगा, जिससे आप दोनों वीडियो को एक साथ देख सकते हैं। तो ये वीडियो हमारी यहीं तक थी। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में भी, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए से ट्रिक के साथ। तब तक के लिए जंबर थिंग्स को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।